कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। बता रहे हैं अष्टावक्र कि आए ही क्यों हो उनके पास। वो कह रहे हैं कुछ हासिल करोगे तो अपने आप को ही बढ़ाओगे, भोगोगे, भोक्ता बनोगे, भोक्ता भाव कर्ता भाव गहराता जाएगा। तुम यहां हासिल करने नहीं आए, तुम यहां पाने नहीं आए, तुम यहां खोने आए। कहानी कहती है कि जनक ने निवेदन किया था कि हो गया, जान गया सब कुछ, अब ये राजकाज से मुक्ति चाहिए, यहीं बसूंगा, आपके आश्रम में रहूंगा। अष्टावक्र ने कहा था जब मुक्त हो गए तो अब किससे मुक्ति चाहिए? पहले तो तुम में फिर भी पात्रता न थी शासन करने की, अब जब जान गए हो तो जो भी करे जा रहे हो उससे मुक्ति हो, लगे रहो। अब तो अगर भागोगे तो यही दर्शाओगे कि जो मुक्त नहीं हो, मुक्त हो तो जीवन फिर जो रंग सामने ला रहा है उसी में रंगे रहो। पाया जनक ने खूब था, जितनी संपदा हो सकती थी उनके पास थी। विदेह के राजा थे, अकूत प्रतिष्ठा, ज्ञान, बल, लेकिन फिर भी चैन नहीं था। अष्टावक्र कह रहे हैं अधिक से अधिक पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक तुम और बड़े भोगी हो जाओगे, पर वो नहीं पाओगे जो पाने के लिए तड़प रहे हो। भोग अगर तुम्हें शांति दे सकता तो जनक उपदेशित कर रहे होते अष्टावक्र को, क्योंकि भोगी तो होने की ज्यादा संभावना सदा किसी राजा की ही है। पर देख रहे हो स्थिति का सौंदर्य और स्थिति की विद्रुपता। जिसके पास कुछ नहीं है वो पाठ पढ़ा रहा है उसको जिसके पास सांसारिक रूप से सब कुछ है। हमारा कष्ट वो नहीं होता जो हमें नहीं मिला। हालांकि मन हमारी स्थिति को हमारे सामने इसी भाव में रखता है, इसी भाषा में रखता है। मन कहता है तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कुछ हासिल कम हुआ, तुम्हें कुछ हासिल न हुआ, जो हासिल न हुआ उसके कारण दुखी हो। और अष्टावक्र समझाते हैं तुम्हारा दुख उस सब के कारण है जो तुम्हें हासिल हुआ। तुम्हारी कमियां नहीं तुमको दुख दे रही, तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हें दुख दे रही। उससे नहीं हैरान परेशान हो जो अभी ना मिला, उससे आक्रांत हो जो पकड़ लिया है, जिसे घर ले आए हो, जिसे माथे पे बैठा लिया है।
एक शब्द है सुख। अष्टावक्र कहते हैं सुख, सुखी भवेत्। शब्दों का भी परिष्कार हो जाता है ज्ञानियों और संतों के हाथों पड़ के। जो अष्टावक्र सुख कहते हैं तो वो उस सुख की बात नहीं कर रहे जो हमारा सुख दुख है। अष्टावक्र यदि बोले मैं, तो वो अष्टावक्र वाला मैं है। अष्टावक्र यदि बोले मुक्ति, तो वो अष्टावक्र वाली मुक्ति है, असली, खरी, पूर्ण, वास्तविक। और अष्टावक्र अगर बोले सुख, तो वो अष्टावक्र वाला सुख है, द्वैतात्मक नहीं, पूर्ण, अद्वैत सुख, बेशर्त सुख, नित्य सुख। अष्टावक्र वाले सुख के लिए जो उचित शब्द है वो है आनंद। अष्टावक्र के लिए जरूरी नहीं है कि वो भेद करें सुख में और आनंद में। उन्होंने छू दिया यदि सुख को, तो सुख भी आनंद है। पर आप जो सुन रहे हैं, आपके लिए आवश्यक है कि आप समझें कि जब अष्टावक्र सुख कहते हैं तो अष्टावक्र का सुख से आशय क्या है। अष्टावक्र का सुख से आशय है दुख नहीं। अष्टावक्र यदि कहते हैं सुखी भवेत्, तो उनका आशय है वो स्थिति जिसमें दुख नहीं है, दुख से मुक्ति, दुख निरोध। हम जिसको दुख बोलते हैं वो भी दुख है, और हम जिसको सुख बोलते हैं वो भी दुख है। तो जब अष्टावक्र कहते हैं कि सुख से अर्थ है दुख नहीं, तो वो यही कह रहे हैं कि सुख माने सुख और दुख दोनों नहीं। तो अष्टावक्र जब कहें सुख, तो जानिएगा सुख और दुख दोनों का अभाव, सुख और दुख दोनों का अतिक्रमण। वही आनंद है। वही स्थिर रह सकता है, वही नित्य है, वही खतरे में नहीं रहता, उसे ही किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वही पूरी दिलासा दे पाता है, वही कारण नहीं मांगता। एक आम इंसान संत के पास जाता है दुख से त्रस्त होके। अभी उसे आनंद का कुछ पता नहीं, अभी तो उसकी तात्कालिक मांग यही है कि मुझे तो दुख से निजात दिलाइए। तो संत को उसको कहना पड़ता है कि आओ, मुक्ति में बड़ा सुख है, मुक्ति में सुख है कह करके संत उसको इतना ही कह रहा है कि मुक्ति में दुख नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ दुख जानते हो, तो तुम्हारे लिए इतना ही सुनना काफी है कि दुख नहीं। मैं तुमसे आनंद क्या बोलूं, तुम जहां जाकर के बैठ गए हो, तुम्हारे लिए तो आनंद अनजानी बात है। मैं तुमसे कहूंगा आनंदित भवेत्, तुम्हें बात समझ में ही नहीं आएगी। तुम पूछोगे क्या कहा आपने, ये क्या शब्द था, हम परिचित नहीं इससे, कभी मुलाकात नहीं इससे। तो इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारी ही भाषा में कह देते हैं सुख। सुख को वो वाला सुख मत जानिएगा, दोहरा के कह रहा हूं, जिस सुख से आप वाकिफ हैं, जिस सुख की आपकी चाह है। अष्टावक्र कहें सुख, तो जान जाइए कि दुख नहीं, और दुख माने सुख और दुख दोनों नहीं, क्योंकि यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो सुख और दुख दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ये तो दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, साथ साथ चलते हैं।
स्पष्ट हो रही है बात अभी तक? साथ चल रहे हैं? समझ रहे हैं स्टॉक ने अभी तक क्या कहा है? ये जो दूसरा श्लोक था, इसके दोनों हिस्सों को एक साथ देखिए। पहली बात कहते हैं, खूब कमा लोगे, अर्जित करोगे, उपार्जन करोगे, भोग लोगे, तो बस भोग ही पाओगे। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि परित्याग के बिना दुख से मुक्ति नहीं। दोनों को जोड़ दीजिए तो वो ये कह रहे हैं कि बेटा तुमने जिंदगी भर दुख ही कमाया है, तुम जो अर्जित करो सो दुख, तुम जो अपनी बुद्धि लगा करके कमाओ सो दुख। अपनी कमाई को अगर एक शब्द में वर्णित करना हो तो कह देना दुख। और यदि कभी दुख से उबो और यदि कभी छटपटाओ तो अपने दुख की वजह किसी और को मत ठहरा देना, जानना कि तुमने कमाया है। तुम जो कमाओ सो दुख। इसका अर्थ और समझ लो कि मुक्ति कमाई नहीं जा सकती। इसका अर्थ ये है कि तुम इस धारणा में मत आ जाना कि जा रहा हूं निर्वाण अर्जित करने, जा रहा हूं मुक्ति की दिशा में, मैं तपस्या करूंगा और दुख से मुक्त हो जाऊंगा। तुम तपस्या भी करोगे तो और दुख कमाओगे। तुम निर्वाण के लिए जाओगे तो बुझोगे नहीं और जलोगे। तुम जो कमाओ सो। तभी आरंभ में ही आपसे कहा था कि यहां बैठ के कुछ कमाने मत लग जाना। माया के आयोजन बड़े विचित्र हैं। जहां बैठते हो हल्के होने के लिए, वहां से भी कुछ लेकर के ही वापस आ जाते हो। कमाने मत लग जाना। अपने कर्ता भाव में भरोसा मत करने लग जाना। जो भरोसे के लायक है फिर उसकी अनुकंपा बरसेगी। जो नहीं भरोसे के काबिल, उसके भरोसे अगर चलोगे तो जैसे कबीर कहते हैं कि मस्खरा है नाविक और जर्जर है नाव और उफनाई हुई है नदी। डूबोगे नहीं तो क्या करोगे? किसका भरोसा कर रहे हो? नाविक भी तुम ही हो धुत्त नशे में, और नाव भी तुम ही हो। तुम्हारा पूरा तंत्र, तुम्हारी पूरी व्यवस्था जर्जर खस्ता हाल, ये तुम्हें भवसागर से पार कराएगी। इसका भरोसा मत कर लेना, तुम्हारे मत्थे ना हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ सुनो, बुद्धि मत चलाओ, अर्थ मत करो। सुनने मात्र से जो घटना घटनी है वो घट ही रही है बिना तुम्हारी अनुमति के। तुम उसमें भागीदार नहीं हो सकते। ये वो खेल है जिसको तुम सिर्फ दूर से देख सकते हो। तुम उसमें सम्मिलित होने की कोशिश करोगे तो खेल बिगाड़ दोगे। दूर रहो, घटना को घटने दो।